बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने साबका वीडियोस में आपको शिया के वज़ू और अहले सुन्नत उलमा मुफस्सरीन के नज़दीक शिया का वज़ू कैसे साबित किया, उसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो आज हम ना साबित करेंगे कि अबू हनीफा के नज़दीक वज़ू वाजिब नहीं है, तरतीब वज़ू। तो हमारे पास आज एक वही किताब है, नमाज़ पैगंबर है, और वो क्या लिखते हैं जी, अबू हनीफा का वो कौल है, हमारे जो बरादरान अपनी लाइल्मी की बना पर शियों पर तंज करते हैं कि ये लोग वज़ू में पहले पाँव धोते हैं या शिया हज़रात उल्टा वज़ू करते हैं, इनकी मालूमात के इजाफे के लिए हम अर्ज़ करते हैं कि अबू हनीफा के नज़दीक तरतीब वज़ू वाजिब ही नहीं है। मतलब कि जो शिया पर इतराज़ करते हैं कि शिया का वज़ू तो पाँव से शुरू होता है, तो अबू हनीफा के नज़दीक ये तरतीब ही करना नहीं है, यानी कि वाजिब भी नहीं है। वो क्या आगे बयान करते हैं जी, इब्ने कसीर अपनी तफसीर में अबू हनीफा से मतलब क्या लिखता है, वो कहता है कि जी अबू हनीफा वज़ू में तरतीब की शर्त नहीं मानते। इनके नज़दीक अगर कोई शख्स पहले पैरों को धोए, फिर सर का मसा करे, फिर हाथ धोए, फिर मुंह धोए, जब भी जायज़ है। कहाँ पर लिखा है जी इनकी किताब में, तफसीर इब्ने कसीर के पारा नंबर 1 और पारा नंबर 6 और सफ़ा नंबर 62 मतबूआ दहली। ये जी इब्ने कसीर ने अबू हनीफा से मतलब लिखता है, मतलब कि पहले पाँव धो लो, उसके बाद मसा कर लो, उसके बाद यानी कि उल्टा वज़ू भी आपके नज़दीक हनफियों के नज़दीक जायज़ है। जो शिया पर हनफी इतराज़ करते हैं ना, वो पहले अपने इमाम का कौल देख ले क्या है। अब पहले मुझे ये बताएं कि तफसीर में इब्ने कसीर ने लिखा है अबू हनीफा ने ये कहाँ से अखज़ किया है, ये तरीक़ाकार क़ियास किया है ना। और अब्दुर्रहमान अल-जज़ैरी क्या लिखता है कि मालिकिया और हनफिया फ़राइज़ वज़ू की तरतीब को सुन्नत करार देते हैं। वो सुन्नत कह रहे हैं, जैसा मर्जी वज़ू करो। लोगों को तो तराज़ है शिया पाँव से वज़ू करते हैं, आप लोगों के अंदर पहले मसा कर लो, बाद में पाँव धो लो, मुंह धो लो, कुरूली एंड पे कर लो, तो भी आपका वज़ू हो जाता है। आप तो तरतीब के भी कायल नहीं है। बस अगर चेहरा धोने से पहले हाथ धो लिए जाए या हाथों से पहले पैरों को धो लिया जाए वगैरह, तो मालिकी और हनफिया के नज़दीक वज़ू हो गया। मालिकियों के नज़दीक भी। हनफी स्कॉलर अल्लामा अबू बकर अल-हस्सास अहकाम कुरान में लिखते हैं, वाज़ेह रहे कि हनफी स्कॉलर अल्लामा अबू अल-जसास मतवफ़ा 370 हिजरी ने अपनी इस किताब में आया वज़ू में तरतीब अज़ा ज़रूरी है के अनवान के तहत पूरे 12 सफ़ात पर बहस करके इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वज़ू में अज़ा को तरतीब से धोना ज़रूरी नहीं। इस बहस के शुरू में ही लिखते हैं कि वज़ू करने वाले को इस तक़दीम व ताख़ीर का इख्तियार होता है। हमारे असहाब यानी अहनाफ, मालिक, लैस बिन साद और औज़ाई का यही कौल है। ये कहाँ पे लिखा है जी, अहकामुल कुरान की जिल्द नंबर 4 में सफ़ा नंबर 308, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाह करदा बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो अबू बकर अल-जस्सास ने अपने ओहदे को सबूत में से जहाँ और कई बातें नकल की हैं, वहीं बरादर ने अहले सुन्नत के यहाँ इंतहाई मोहतरम शख्सियत खलीफा स्वयं उस्मान के वज़ू करने वाली एक रवायत भी नकल की है। हम तवालत के खौफ से अपनी वज़ू वाली बहस को यहीं ख़त्म करते हैं। यानी कि मालिकियों के नज़दीक और हनफी, यहाँ पर क्या कहते हैं, पाकिस्तान में हनफी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आप लोगों की फ़िक्र के अंदर ये क्या है। हनफी वैसे तो लोगों पर इतराज़ करते थकते नहीं है, ये बरेलवी हो गए, देवबंदी हो गए, तो आपके अबू हनीफा के नज़दीक तो ये तरतीब है, जैसे मर्ज़ी कर लो, आप लोगों के नज़दीक तो जायज़ है। तो उसके मतलब आप क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि आप शिया के वज़ू को, जो आप एक झूठा प्रोपोगेंडा कर रहे होते हैं कि पाँव से शुरू होता है, आपके नज़दीक तो पहले पाँव धो लो, मुंह धो लो, एंड पे करूली कर लो, तो भी आपका वज़ू हो जाता है। ये तो आपके वज़ू का तरीक़ाकार है। और इब्ने क्या कहते हैं, इब्ने कसीर ने भी अपनी किताब में इसको तफसीर कुरान की हाशी की नकल पे लिखा है, यानी कि उसने लिखा है तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 1 पारा नंबर 6। आप खुद ही हिसाब लगा लें कि वो क्या साबित कर रहे हैं। तो शिया पर इतराज़ करना तो बहुत आसान है, पहले अपने फ़िक़ा की किताबें पढ़ लिया करें, फिर आप जैसे मर्ज़ी चाहे शिया पर इतराज़ कर सकते हैं।
तो ये एक छोटी सी गुफ्तगू थी कि आप शिया पर इतराज़ करते हैं कि आपका वज़ू पाँव से शुरू होता है। आपके नज़दीक तो तरतीब ही नहीं है। शिया के नज़दीक वैसे तो हमने साबित किया है कि पाँव से शुरू नहीं होता, और अगर पाँव गंदे हो तो पहले वज़ू होता है, और उसके ऊपर हमने सारी शिया किताबें और सुन्नी किताबें जितनी भी हैं उनको साबित किया है हमने। सहाबा के कौल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल बुखारी और मुस्लिम से हदीसें साबित की हैं। फिर शिया का वज़ू ही ऐन कुरान है। आप लोगों का वज़ू क्या है? क्योंकि आप लोग फिर एंड पे ये कहते हैं कि जी हमें तवातर में उसूल हुआ है, ये सीना बसीना ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन आपकी किताबें ये सीना बसीना नहीं कहती। आपके कौल, आपकी हदीस ये सीना बसीना नहीं कहती। तो आपका वज़ू बहुत ही बातिल है। आप अपने वज़ू पर तवज्जो दें और अपनी किताबें पढ़ें, और फिर शिया पर एतराज़ करते अच्छे लगते हैं आप लोग। सलाम अलैकुम।